आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, पहला। तो दोस्तों, पहाड़ों के अपने सफर के दौरान आज मेरा आना हुआ है एक छोटे से सीमांत गांव में। यह गांव बागेश्वर जिले की सीमा पर बसा हुआ आखिरी गांव है और जिस गांव का नाम है जैन करास। ये गांव बहुत ही शानदार और आकर्षक लोकेशन पर मौजूद है, लेकिन परेशानी इस गांव के साथ भी वही एक जैसी है जो आज पहाड़ के लगभग हर गांव की परेशानी है। ये गांव भी कभी खुशहाल था, लेकिन बहुत ज्यादा अस्थायी पलायन और शहरों की तरफ भागने की होड़ में ये गांव भी धीरे धीरे प्रभावित होता चला गया। थोड़ा बहुत कच्ची पक्की सड़क कुछ साल पहले यहाँ पर पहुंची जरूर है, लेकिन आधे से ज्यादा गांव के खाली होने के बाद गांव के लोग थोड़ा बहुत अपनी काश्तकारी करते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय और प्रमुख कस्बाई बाजारों से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण यहाँ के लोगों को रोजाना का जीवन जीने की चुनौतियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। छोटे स्कूली बच्चों के सामने भी लगभग 15-16 किलोमीटर रोजाना पैदल आने जाने की एक कठिन चुनौती होती है, क्योंकि गांव का एकमात्र प्राइमरी और पड़ोस के गांव का जूनियर हाई स्कूल कुछ सालों पहले बंद पड़ गया है। इस गांव से काफलीगैर कस्बे की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है और आसपास टैक्सी वाहनों के न होने के कारण आना जाना काफी महंगा पड़ जाता है। खासकर बरसातों के समय यहाँ पर चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो चलिए आज इस जैन करास गांव की यात्रा करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं पालड़ी छीना। तो ये रहा पालड़ी छीना का छोटा सा स्टेशन और मुझे जो जाना है वो जाना है यहाँ को। ये देखिए, पौड़ी बैंड काफलीगैर इधर को, पौड़ी बैंड उधर को। जैन करास 8 किलोमीटर है यहाँ से अभी। तो ठीक है, चनौली पड़ता है कोई। जैन करास 8 किलोमीटर यात्रा मुझे करनी है। काफलीगैर इधर को है, यहाँ को, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ पौड़ी बैंड से। तो ये देखिए, स्वर्गीय महेंद्र सिंह करायत स्मृति द्वार जो लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे आगे जाना है। ये पालड़ी, जनोटी पालड़ी और कराला पालड़ी, तो यहाँ को जाएगा ये, और मैंने उससे फिर आगे की यात्रा अपनी आरंभ करनी है जैन करास के लिए। तो ठीक है, इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो आज मैं जा रहा हूँ बागेश्वर जिले के बिल्कुल आखिरी गांव में, जो कि जैन करास है, जिसमें से जैन गांव जो है मुझे बताया गया है इस जिले का आखिरी गांव है। उसके बाद फिर भयंकर जंगल, फिर उसके बाद फिर अल्मोड़ा जिले के कुछ आबादी वाले गांव लग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मैं जा रहा हूँ वो जैन करास की तरफ, और दोपहर हो रखी है, लोग अपने खेतों में होंगे। लेकिन जब तक मैं गांव में पहुंचूंगा, लोग अपने अपने घर, अपने अपने खाना ना खाने आ चुके होंगे। तो ये टाइमिंग मेरी ठीक है। सुबह मैं जानबूझ के इसलिए नहीं गया कि लोग कोई नहीं मिलता मुझे, सब अपने अपने खेतों में रहते, तो मैं जानबूझ के मैंने ये टाइम चुना है ताकि लोग मुझे घर पर मिल जाए। वो दूर मैग्ना साइड का जो इलाका दिखाई दे रहा है वो खनन वाला। देखो कितने अनछुए, अनदेखे, अनजाने गांव ठहरे, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं आया, और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर भी कोई आबादी बस्ती है, बस यहाँ के आसपास के लोगों के अलावा। तो मैं दावा करता हूँ बागेश्वर जिले के अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर बागेश्वर जिले का अंतिम छोर में भी कोई गांव है इस नाम का। अब बिल्कुल जंगल वाला एरिया लग गया। देखो
जो कि अब 3-4 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। अब वो जैन क्रास का ही गांव दिखाई देंगे। बिल्कुल देखो कैसा इलाका है, बिल्कुल अनदेखा अनजान। लेकिन खासियत यह है कि बागेश्वर ज़िले का यहाँ से आखिरी गांव वो है। अब कैसा है देखते हैं वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की स्थिति। अभी है थोड़ा दूर, 3 किलोमीटर करीब रह गया है। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। और काफ़ी तेज़ धूप दिन की, दोपहर की, जो कि बैसाख जेठ में होती है, उसी तरह की है बिल्कुल। और ऊपर से जंगलों में आग की वजह से ये धुंध ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, पहाड़ों का मौसम पहाड़ों का ही होता है। बहुत ज़्यादा पसीना और उमस नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा बहुत तपती गर्मी होगी, इतना तो खैर होती है। और वो 3-4 बजे के बाद वो भी नहीं होगी। इस तरह के गाँव में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ मैं, जो इस तरह के दूरस्थ होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल अनदेखा अनजान इलाका है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा कच्ची रोड शुरू हो गई, बड़ा संभल के चलना पड़ेगा इसमें तो। तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा, एक प्राकृतिक पानी का बधा हुआ ताल, उसमें अंदर तैरती मछलियाँ, और उस ताल से एक स्वनिर्मित एक खूबसूरत पानी का झरना। ये एक बेहतरीन नज़ारा पेश कर रहा है। इस झरने को देख के प्यास लग गई है मेरे को। लेकिन फिर भी अभी गांव अभी आगे है। अब यहाँ से कच्ची रोड शुरू हो गई है। अब थोड़ा कच्ची रोड में बाइक चलानी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना दूर गांव में इतनी अच्छी सड़क है तो कुछ न कुछ बात होगी ज़रूर। अदरवाइज़ अच्छे अच्छे गांव तक सड़क नहीं है, और है तो बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर सड़क मुझे अच्छी लगी। तो चलो देखते हैं कहाँ तक रोड है, उसके बाद फिर पैदल सफ़र गांव में शुरू करेंगे। इतने दुर्गम दूरस्थ गांव में, रिमोट गांव में सड़क ठीक ठाक है तो अच्छा लग रहा है मुझे। चलो ये आ गया जी यात्री प्रतीक्षालय। अब देखते हैं कहाँ से चढ़ना है गांव में। ये देखो धोती लगा रखी हैं, पुरानी धोतियाँ, सुअरों से बचाने के लिए। अब कितना सुअर इसमें बचेगा। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं जैन गांव। जैन क्रास का जो मतलब क्रास जो है पीछे रह गया, और ये है जैन गांव।
तो इसके आगे फिर अब ये लास्ट है, और टॉप में जो है वो मल्लिका माँ का मंदिर है, जिसे माई का मंदिर कहा जाता है, वो टॉप में है, जो कि गणनाथ से थोड़ा दूरी पर है। यहाँ से अगर हवाई रेंज में नापें तो गणनाथ बहुत जल्दी, मतलब नज़दीक में आप पहुँच जाएंगे 2-3 घंटा पैदल चल के। लगभग 25 परिवार इस गाँव में अभी हैं, बाकी 4-5 घर जो हैं वो खाली हैं, वो पलायन हैं। तो यहाँ पर ये हरजू का एक थान है, बहुत बड़ा अच्छा लोक देवता है हमारे, हरजू सैमजू। तो उनमें से एक बड़े लोक देवता माने जाते हैं हरजू, तो उनका ये स्थान है, उनकी धुनी होती है यहाँ पर। तो ये रोड जो है, वैसे इसका कनगाड़ छीना मिलाने का इस रोड का प्लान है, लेकिन फिलहाल अगर ये कनगाड़ छीना जुड़ जाती तो इस गांव के लोगों को काफ़ी लाभ मिलता। लेकिन क्या करें, सरकार ये 20-25 परिवारों के लिए कहाँ इतना खर्चा उठाएगी। तो ऐसे स्थानों पर एक लोक देवता का थान होना बड़ा सुखद और बड़ा अच्छा लगता है। हफ्ता 10 दिन पहले बैसी हुई है। बैसी होती है जो एक गांव के कई परिवारों बिरादरी का एक मिलीजुली पूजा होती है, उसे बैसी कहा जाता है। ये हरजू देवताय नमः। बहुत अच्छा लगता है ऐसे एकांत में, जंगलों के बीच में किसी लोक देवता का मंदिर होना बहुत ही अच्छा लगता है। ये बैसी लगी थी यहाँ पर, देखिए इतनी बड़ी धुनी हरजू की। यह आपको अक्सर गोलजू, हरजू और सैमजू के मंदिरों में ही ये इतनी बड़ी धुनी यहाँ पे दिखाई देगी। और कुमाऊं गढ़वाल में हमारे लोक देवताओं की बड़ी मान्यता है, बड़ी पूछ है। पहले के लोग जो होते, पुराने ज़माने के लोग कहीं से स्थान बदल करके अपने दूसरे स्थान में बसते थे, तो अपने साथ साथ अपने लोक देवताओं को भी अपने नज़दीक रखते थे। तो यहाँ पर लगा लीजिए कितनी यहाँ पर धुनी जली होगी, कितनी यहाँ पे आग जली होगी, जो राख से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये सामने है गाँव, कितना सुंदर लग रहा है, देखो मंदिर के बिल्कुल सामने गेट के बीच में से विजिबल हो रहा है गाँव। अच्छा लगता है मुझे, अक्सर ऐसे गाँव में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है सामने हरजू का मंदिर। एक धुनी यह है, लेकिन मुख्य धुनी जो है वो सामने गोल वाली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने लोक देवताओं को नहीं जानते हैं अभी। हमें खुद कुछ सालों तक नहीं पता था कि हरजू और सैमजू कलवा देवता क्या है, हमें नहीं मालूम था कुछ सालों तक, लेकिन आज हमें भी पता है और हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे झुक के जाना पड़ेगा, ऐसे। ये देखो, जय हो आपकी। छोटी सी धर्मशाला है, यहाँ भी चूल्हे लगे हैं। हाँ, ये जाती है, ये लकड़ियों को नीचे रखकर इसमें इसके ऊपर बर्तन रख के भी खाना बनाया जाता है। जाती है, मैं गैस का चूल्हा समझ रहा था, गैस का नहीं है, ये जाती है, जाती। ये देखो, यह स्टोर रूम। वाह भाई वाह, बहुत माल टाल भाई। ये बर्तन वर्तन दिख रहे हैं आपको, ये स्टोर रूम है। और वो सामने क्या है, तो वो रहा नौला। तो पानी का नौला है, देखते हैं कितना है पानी उसमें। किसी न किसी गांव में नौला धारा जरूर होता है, और गांव के बसने का आधार ही नौला और धारा होता है। ऐसा नहीं कि गांव बसा तो नौला धारा अपने आप आ गया। गांव के लोग जो है नौला धारा देख करके ही गांव में बसासत करते थे। देखते हैं भाई क्या है नौले का हाल। ठीक है, अच्छा है, पानी बढ़िया है। ये मुकुट भी सिवा रखा किसी ने। अच्छा है नौला, ठीक है, पानी है नौले में। नौला भी बिल्कुल मंदिर की तरह बना रखा है, देखो मंदिर की आकृति नौले में दे रखी है। और ऐसा ही होता है जहाँ पे हमारे जल स्रोत, जीवन दायिनी जल स्रोत होते हैं जो, तो उनको लोग भगवान की तरह, ईश्वर की तरह पूजते हैं। ये चीज़ मुझे गांव वालों की बहुत ही भाती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये चीज़ें जो हैं
आडंबर और पाखंड से परे हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, मैं हालांकि खुद आडंबर पाखंड का विरोधी हूँ, लेकिन अपने जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जल, अग्नि, वायु, धरती माँ, उनको कोई अगर पूजता है वो श्रद्धा दिल से होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। अब चलते हैं गांव में। मन तो कर रहा है यहाँ पर बैठे रहूं, बिल्कुल बैठा रहूं यहाँ पर। सर हमारे वहाँ जो है एक तो मेन रोड की प्रॉब्लम हो गई हमारे वहाँ। अगर रोड पहले होती तो हमारे वहाँ इतना प्लानिंग नहीं हो चुका था। और दूसरी बात, अगर हमारे पास अब ये मोबाइल हैं जो इसमें टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं चलते पाते हैं, किसी से बात भी नहीं हो पाती। अब एक ऊपर टॉप में जाएंगे तो वहाँ बात हो पाती है। मेन पावर ये है। और पानी की जो है गर्मियों में हमारा पानी सूख जाता है, तो इसे बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी पानी के लिए। अब जंगली सुअर ने ये खेत हमारे, आप खुद ही देख लीजिए, वीडियो ले लीजिए, यहाँ जंगली सुअर ने पूरा ख़त्म कर दिया। अब इसमें कैसे मन करता है सर हमारे खेती बाड़ी करने में। मेरे खेत उधर है सर, वो जिसमें आधा हरियाली गेहूँ देख रहे हैं, आधा कटा हुआ वो वाला खेत मेरा है। ये मेरा वाला है जो खोद रखा है परसों बच्चे ने खेलने के लिए, मेरा ये बंजर पड़ा है की वजह से ये सुअर ने पूरा ख़त्म कर चुके हैं। घर में 2 बुढ़ा बुढ़िया हर घर में मिलेंगे आपको, जिसके घर में होंगे, नहीं तो सब बुढ़िया बुढ़िया को भी लेके गए हैं। कुछ मजबूरी के कारण भी नहीं जा पाते हैं, कुछ वैसे भी नहीं जा पाते हैं। अब उतरते हैं गांव में। मंदिर के दर्शन हो गए, अच्छा लगा। और मैं जानबूझ करके सुन के आया था, लेकिन मैंने शिवालय समझा था, मैंने हरजू का मंदिर नहीं समझा, मैंने समझा था शिवालय होगा कोई ये। तो ठीक है, गांव में पैदल चलना शुरू करते हैं। एक छोर से पकड़ता हूँ, यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा और देखूँगा गांव के लोगों की क्या है स्थिति, क्या रुचि है खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी में रुचि तो सामने साफ पता लग रही है, ये क्या है। कहीं भी बिल्कुल भी हरियाली गेहूं के नाम पर कुछ नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आगे तो गेहूं दिख रहे थे कटते हुए खूब, लेकिन जो जंगल के किनारे गांव होते हैं वहाँ पर दिक्कत होती है। तो यह है गांव का पैदल रास्ता, तो काफ़ी लंबाई में है, तो मुझे यहाँ से पैदल आगे तक जाना है, फिर अपनी गाड़ी लेने के लिए मुझे यहीं पर वापस आना पड़ेगा। तो समय हो गया है लगभग 12:30। अब बढ़ते हैं गाँव की तरफ। लोग भी अपने अपने खेतों से काम करके वापस आ चुके होंगे, कोई ग्वाला से वापस आ चुका होगा। और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम तो अभी 1 घंटे में होने वाला है, लेकिन वो लोग आते हैं काफली गेर से, तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा उनको आने में बेचारों को बच्चों को लग जाएगा। तो 3 बजे करीब वो बच्चे पहुंचेंगे। अब वो शाम को जब जाड़ों में जाएंगे तो कब पहुंचते होंगे, तो ये सोच के ही मेरे को वो होता है। तो इससे बचाव हो जाता है, मतलब ये सुअर इससे नहीं आएगा, मतलब फांद के भी नहीं आएगा। चलो, और जो धोतियां लगा रखी हैं आपने, ये पुरानी धोतियां, हाँ, मतलब आपने गडेरी के लिए इस छोटे से खेत में ये जतन कर रखे हैं। बताइए, ये टीन ही कम से कम 1 दर्जन टीन है ये, तो ये कम से कम 1000-2000 रुपए के टीन पड़े होंगे, लाना पड़ा होगा, तब आप गडेरी खा दोगे हैं। दुखवाश गडेरी तब लग खा दिला तुम इदू कर बेर। प्याज तो ठीक ठाक हो रहा है, ठीक ठाक हुआ है, अगर बच जाए तो। वो लाशण हुआ है, प्याज तो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन मेहनत है ना, क्या करें। तो थोड़ा बहुत जतन गांव वालों ने कर रखे हैं अपनी सब्जी के लिए, नहीं तो क्या खाएंगे इतना दूर। अब रोड तो अब आई है, कुछ सालों पहले यहाँ से पैदल जाते थे, तो कैसे करते होंगे, इसलिए इन्होंने। लेकिन पहले ज़माने में इतने, आप पहले ज़माना तो छोड़िए, आज से 15-20 साल पहले सुअर बंद नहीं था इतना, है ना। नमस्कार, मेरा नाम भीम सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम जैन का रहने वाला हूँ। इस गांव में अभी ऐसा है, सभी प्लान कर गए, थोड़े बुढ़े बाढ़े रह जाते हैं, घर के पहरेदार रह रहे हैं, और सब तो प्लान कर गए। पहरेदार पहरा करो, जब आएंगे
हमारी व्यवस्था करे रखना, करे रखना। सफाई करे रखना, खाना बना रखना बढ़िया बिल्कुल है, ताकि हम ऐसे। कहें कि हम आए हैं। बस यही है। और यहाँ गाँव की भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वैसे तो अच्छा है यहाँ। बारिश खेती तो बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। चलिए, इसे बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम देवान सिंह बिष्ट है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नरसिंह बिष्ट है। हमने यहाँ बहुत स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए हम बाहर निकल गए। और बाकी अब जब आए, पूरे बैसी का प्रोग्राम था, जो नए आने वाले थे वो भी पहुंचे थे, बड़ा अच्छा लगा। तो ज्यादातर अब क्या है, स्कूल बंद हो गए, सब बागेश्वर चले गए। घर में रहने वाले बच्चे बागेश्वर में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप यहाँ है। मेन क्या होता है, स्कूल और स्वास्थ्य, दो ही मेन है। तो ये शिक्षा का है, तभी बाहर पलायन हुआ। अगर ये रोड हमारी 20-25 साल पहले आ गई होती, बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं होता। इतनी खेती होती थी, इतना हर चीज हमारे गांव में होता। मैं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम में जॉब करता था, तो वहां से रिटायर हो गया। मैंने हल्द्वानी में छड़ेल में मकान बना रखा, और मैं ज्यादातर हल्द्वानी या नैनीताल ही रहता हूँ। जो ये प्रोग्राम होते तब मैं आता रहता हूँ। ये कोई पलायन नहीं है सर। हाँ जी, मेरे घर पलायन होता है, वो छोड़ दिया। मैंने देखा बड़े बड़े इसमें आते हैं, न्यूज इसमें दिखाते हैं, भूत गांव है, भूत गांव, पूरा गांव, इतना बड़े बड़े गांव, इतनी बड़ी बाखली है उस क्षेत्र में, और यहाँ से लेकर कुछ नहीं, हमारा वहां तक हो, सबसे बड़ी बाखली वो पलायन है ना। मेरा नाम जीवन सिंह बिष्ट है। मैं रिटायर्ड हूँ जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से, IT डिपार्टमेंट में काम करता था। और हमारा बेसिकली ये है कि घर में कोई रहता नहीं है। अब ये बेसिक का प्रोग्राम था, इसलिए आते रहते हैं हम लोग। और मुझे फीलिंग हुई कि भाई कोविड के टाइम पर जब हमारा ये घर खंडहर होने के कगार में था, हमारे गांव के जो बच्चे गांव में आए, उनसे मैंने फोन करके और इस मटेरियल की व्यवस्था की, छत में पूरा टिन शेड डाला और एक टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बनाया। क्योंकि उस समय वो जो समय था बहुत डरावना समय था। कोई भी वहां पर प्रदेश में रहना नहीं चाहता था। सबको ये था कि अपने गांव कब जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, जो गांव से छोड़ के जा रहे हैं, जो प्लान करके जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी कोई भी महामारी आ सकती है। उस टाइम पर अपना घर याद आता है। तो मैं तो सभी लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसी हाल में जो हमारी पैतृक संपत्ति है, उसको बनाए रखने में सब लोग अपना अपना समय दें। मैं यही कहता हूं कि इन सब चीजों को आप ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये दूरस्थ गांव है, यहाँ पर फैसिलिटीज के नाम पर कोई चीज नहीं है। न यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी है, गैस सिलेंडर के लिए हमको ऐसे ताकुला जाना पड़ता है, वो अब कंधे में यहाँ से नीचे तक ले जाओ फिर लाओ, कोई गाड़ी की व्यवस्था है नहीं। ये कनगारखिंड तक रोड बननी थी, पर कागजों तक ही सीमित रहेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी। यहाँ पर भी हम लोगों ने काफी संघर्ष करने के बाद रोड यहाँ पहुंचाई है। और इस बाकली के बीच में ये घर एक मात्र ये जो छोड़ा हुआ है, तो केवल एक घर जो है बाकली के बीच में ये खाली है। वैसे में आके रो रहे थे वो लोग, उनको पुराने जमाने की याद आ रही। तो ये है रमेश सिंह जी का घर। तो अब फिलहाल जो घर की हालत आप देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये घर छोड़ा हुआ है। तो बता रहे हैं कि आए थे, बैसी में रहे थे यहाँ पर, और अपने मकान को देख करके काफ़ी चिंता उन्होंने जताई, और इसको ठीक करने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा। और उम्मीद करता हूँ 1-2 साल में ये घर इनका ठीक हो जाएगा और आने के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन इस घर के साथ उनकी काफ़ी यादें हैं, उनकी काफ़ी पुरानी स्मृतियाँ हैं। यहाँ पैदा होने से लेकर के उनकी शादी ब्याह तक की निशानियाँ इस घर में मौजूद हैं। तो याद दिलाना चाहूँगा इसी अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार और। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, लगभग 30-40 साल से ज़्यादा हो गए होंगे इसे छोड़े हुए। क्योंकि घर की हालत बता रही है कि इतने साल हो गए होंगे। लेकिन मकान की हालत प्रथम दृष्टया ठीक ठाक है, ऊपर से घर भी ठीक है, दरो दीवार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये अपना समय और थोड़ा सा धन मांग रहा है, इसको ये दोबारा ऐसे ही हालत में हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको एक बार वो थोड़ा समय लगा करके और थोड़ा सा वो लगा करके इसको ठीक करवाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दरो दीवार और छत बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलिए मैं फिर एक बार
अपनी तरफ से भी कहूंगा कि एक बार जल्दी जल्दी आकर के जो आपका प्रस्ताव है, उन्होंने प्रस्ताव तो दिया था, उसमें राजी हो रहे थे वो, बल्कि उनकी जो इनके ताऊ जी हैं वो तो उनका तो खटीमा यहाँ फार्म भी है, उनकी लड़कियां आई थी, वो सब टीचर हैं, तो उनको तकलीफ हुई, दुख हुआ, तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा भाई ये है। अब वो उनके लड़के से तो कहा उनने कि अब की बार इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है, छत भी ठीक, छत थोड़ा मतलब ढांचा ठीक है, बिल्कुल ढांचा बिल्कुल ओके है। ओके है। चलिए, ये है गोट। तो यहाँ पर अब आप कल्पना करिए, आप फ्लैशबैक में जाइए, आज से 30 साल 40 साल पहले के फ्लैशबैक में चले जाइए। यहाँ से यहाँ पे गाय बधी रहती है, किले, यहाँ पे किला होता है, यहाँ से गाय बधी रहती होगी, अंदर जाती होगी, ये गाय यहाँ इधर रहती थी। तो चलिए, एक समय था ये मकान पूरे गुलजार थे, और उम्मीद करूंगा कुछ सालों में हम इसको फिर से दोबारा ऐसा ही देखेंगे जैसे ये घर हैं। और वाकई में बड़े आकर्षक है। बाकली देखो, इसका जो बाकली का आपको आप टर्न देखिएगा ना, टर्न ये सीधे है, वो थोड़ा सा घुमाव दे करके बनी हुई है। और यहाँ के जो मकान है ये त्रिपुर शैली वाले मकान है। इसके ऊपर भी एक मंजिल और दिखाई दे रही मुझे, 2.5 मंजिल। इसे 2.5 नहीं कहेंगे, त्रिपुर शैली कहेंगे, त्रिपुर। 3 में हम लोग इसको गिनते हैं। वो 3 वाला है, 1 2 3 3 मंजिला, ये 2.5 वाला हो गया। हाँ। ये देखो, ये मगरमच्छ सोया है, कुपाड़ी पाड़ी मगरमच्छ। ये देखो तो ये बिल्कुल खोली के ऊपर बैठा हुआ है, कितने शान से बैठा, देखो तो मगरमच्छ। और एक बहुत ही सुंदर बाकली, बहुत ही सुंदर घर, मतलब ये जो कि पहाड़ों का ट्रेडमार्क है, सफ़ेद चूना और नीले खिड़की दरवाजे वाला। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस गांव की सबसे आकर्षक बाकली ये है। नमस्कार, हम जैनग्रास गांव से बोल रहे हैं। यहाँ की बहुत प्रॉब्लम है बच्चों की, और यहाँ की खेती बाड़ी सब सुमार खा देता है। हमारे गांव के रास्ते भी ऐसे हैं, स्कूल भी ऐसी हैं, बच्चे सब लाइन हो गए हैं यहाँ से, गांव से बाहर। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? मेरा तो एक काफली के जाता है और एक हल्द्वानी से पढ़ता है। 7 बजे सुबह चले जाते हैं, गर्मियों में, जाड़ों में 8-9 बजे जाते हैं यहाँ से, 8 बजे। वापसी में तो रात हो जाती है, जाड़ों में तो रात हो जाती है। वहां तक हम लेने जाते हैं अपने बच्चों को, रात हो जाती है। और गर्मियों में तो ठीक है, 3-4 बजे तक पहुंच ही जाते हैं हमारे बच्चे। हाँ, सुबह से 7 बजे चले जाते हैं और शाम को 4 बजे पहुंचते हैं। काफलीगढ़ यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, काफलीगढ़ तो बहुत ही दूर है। गांव में इतने ही हुए हैं, बंदर भी खा लेते हैं, सुअर भी खा लेते हैं, इतने ही गेहूं है हमारे गांव में। नहीं तो भी तो बीज के लिए भी नहीं होते हैं, इतना ही होता है। ना ही यहाँ टावर है, ना ही कुछ है। आधी पढ़ाई होती है, आधी नहीं हो पाती है। भैंस है हमारी, मेरी एक भैंस है और दूध देने वाली है। हाँ, तो घास इकट्ठा कर रखा है? हाँ, घास इकट्ठा कर रखा है। मोल भी लेते हो? नहीं लेते हैं, वो तो हो जाता है, हमारे गाँव से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम दिव्या बिष्ट है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव में भैंस भी लगी थी। हमारा गांव बहुत अच्छा है। यहाँ अब काफल पकने का भी टाइम आ गया है, और यहाँ मल्लिका मंदिर भी है, जहाँ बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं। और ये हमारा घर है। प्लेन्स में हम लोग नैनीताल रहते हैं, लेकिन मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, लेकिन हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम गर्मियों में आएंगे। मेरी हॉबी ड्राइंग है और सिंगिंग है। मैं डांस करती हूँ अच्छा। मैं गेम्स भी बहुत हॉबी मेरी है। मैंने स्टेट खेला है बास्केटबॉल। हमें 3 दिन के लिए अल्मोड़ा ले गए थे हमारे स्कूल वाले। मेरे स्कूल का नाम भारतीय सैनिक विद्यालय नैनीताल है। वहां से हमें अल्मोड़ा ले गए थे। हम यहाँ खेला, फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे नेशनल के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अगली नमस्कार, मेरा नाम है महिमा विष्ट। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं अपने गांव आई हूँ इस बार, तो मुझे अपना गांव बहुत प्यारा लगता है। मतलब यहाँ आने का ही मन करता है। मतलब मुझे नैनीताल जाने का मन नहीं करता है, इधर ही रहने का मन करता है। यहाँ बहुत अच्छे जगह है और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन
आजकल वो स्कूल जा रहे, तो मेरी छुट्टियां पड़ी है तो मैं आई हूँ। और मेरे गांव का नाम है जैन क्रास। वीडियो से माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप अपने गांव में, देश या कहीं भी रहते हो, आप एक बार एक साल में अपने गांव आया करो। वाह। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। सावरी सावरी कर खुटा का झावरी, कर खुटा का झावरी हरी हरी तेरे गाँव में भल बच्चों से अच्छा लगा बात करके, बच्चों ने डांस दिखाया, अपनी अपनी बात बताई, बहुत अच्छा लगा। और छोटी बच्ची ने कहा कि अगर आप देश दुनिया में कहीं भी रहते हो अपने घर जरूर आएँ, तो अच्छा लगा। कितना मुश्किल है। ये दुकान का सामान लाए हैं या घर का? ये देखो सामान ला गए हैं। चाचा पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से, कितनी दूर से आ गए? ताकुला से। क्या मिला साधन? गाड़ी बुक करनी पड़ी यहाँ से, वहाँ से भी। तो यहाँ से ताकुला को काफिले गैर क्यों नहीं? यहाँ से जो जाएगा वो काफिले गेट की सवारी ले जाएगा, उन्हीं को वापस लाएगा। तो यह एक रूट थी यहाँ को, ताकुला को। सेंक्शन है कहने बढ़ नहीं रही है, और आगे को बढ़ जाती तो ये शॉर्ट था। ये बहुत शॉर्ट था, आप लोगों की आधी परेशानी इससे सॉल्व हो जाती। अच्छा, तो कितने बजे गए थे सुबह? सुबह गए थे करीब 8 बजे। अब पहुँच रहे हैं लगभग ये 2 बज चुका है। सुबह नाश्ता करके गए होंगे हल्का फुल्का, अब भात खाएंगे। ये सिलेंडर लेके आ रहे हैं, देखो। तो ये सिलेंडर कहाँ से आ रहा है? ताकुला से भरा के लाए। ताकुला से भरा के लाए? तो यहाँ कैसे पहुँचा? गाड़ी से? अरे बाप रे, ताकुला यहाँ से कितना, मतलब बाया काफलीगर होते हैं, कितना लाने के तक का कितना लग गया यहाँ पे इसमें, इसका भाड़ा? इसमें भाड़ा 200-400 रुपये लगा हुआ है। 200-400 रुपये लगा होगा। कब? 200 लाने का, 200 ले आने का। तो कब से रखा था सिलेंडर वहाँ? ये अभी ले गए हाथों हाथ, अभी भरा के ले। कौन लाया भरा के? वो गए हैं ना। अच्छा, और लोग भी गए हैं। ये बड़ी दिक्कत है यार, यहाँ से ताकुला यहाँ थोड़ी रखा है। ये देखो, यह हाल है। सिलेंडर कंधे में तो खैर रोड से ला रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाया ताकुला ले गए हैं। ताकुला से भरवाया, 200 रुपये जाना, 200 रुपये लाना। अब देख लो, 1300-1400 का पड़ जाएगा। और वैसे अगर ब्लैक में लेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ये समस्या है गाँव की। सरदार मोहन सिंह, ग्राम जैन, पोस्ट ऑफिस यूनिटी पार्टी, जिला बागेश्वर। बाकी तो यहाँ की पूरी जमीन बंजर पड़ी है, सप्लाई हो गया बाहर को। गांव में कोई है नहीं, देख लिया आपने। थोड़ा बहुत ही साग सब्जी यहीं उगाते हैं। जंगली सुअर, बंदर, लंगूर, इन्होंने सब चौपट कर दिया। और बाकी क्या है, ऐसे ही है, घर में रहते हैं। ये घर के राजमा है, पहाड़ में तो हमारे भाषा में इसको शिमी बोलते हैं, वैसे राजमा है। ये पोर्स में 15 किलो गेहूं मिले हैं, ये राशन के एपीएल वाला। इतने गेहूं हो रखे हैं ये, और थोड़े बहुत गेहूं हो रखे हैं। ये तो 1982 में पिताजी ने बनाया। ये 3 भाइयों का मकान है हमारा। दो बाहर रहते हैं दिल्ली में, मैं अकेला, घर में अकेला रहता हूँ। बाकी क्या है, देख ही लिया आपने। यहाँ कुछ नहीं है जंगल में, यहाँ कोई आता भी नहीं, कोई नेता वगैरह, विधायक वगैरह, यहाँ कोई नहीं आता, सुनता ही नहीं है कोई, ऐसे ही पड़े हैं। तो यहाँ की स्थिति है। ठीक है सर, थैंक यू है। ये देखो लकड़ी स्टोर करने का स्टाइल।
ये कुछ पाथर भी स्टोर कर रखे हैं इन्होंने। और ये देखिए, ये घर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 2.5 शैली है। वो त्रिपुर वाला है, ये 2.5 है। देखो, इसको 2.5 कहा जाता है। नीचे है 2 और आधा ये है। यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर से इसमें जाने का रास्ता होगा। तो ये किसी की रसोई होगी इसमें। बाय कर रही है। अभी बाय नहीं, आ रहा हूँ अभी। है कोई बात नहीं, बाद में। बच्चे कह रहे हैं खाना खा के जाओ। ओके। ये देखो, तो इसका जो रास्ता होगा वो अंदर से होगा। तो इसमें लोगों की रसोई होगी या फिर सामान रखने वाला होगा। हमारा इससे थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये 2.5 है, वो सामने त्रिपुर है। तो दोपहर का समय है, लगभग 2:10 हो गए हैं। तो लोग अपने अपने खाने में बिजी हैं। सब लोगों ने मुझे पूछ लिया, 4-5 लोगों ने मुझे कहा कि खाना खा लो, लेकिन अभी फ़िलहाल इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा ध्यान सारा वीडियो बनाने में है। शाम के समय ये नज़ारा और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ये देखो केवाड़ी, दूसरा केले का वो आने को तैयार है। देखो गुच्छा। केले के संग एक चीज़ सही है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी करेगा तो कच्चा खाएगा। इसलिए इसको चोरी करने की मेहनत कोई नहीं करता है। इसको फिर पकाने में समय लगता है, तरीका होता है, तभी इसको आप खा पाओगे। अगर आप सीधे चलते चलते आप सोचो कि केला तोड़ लूँ, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो बस ये है केले के साथ। गांव एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में बसा हुआ है, लेकिन ये नीचे के जो खेत हैं ये सारे के सारे लगभग बंजर हैं, लगभग बंजर, क्योंकि रुचि लोगों की ख़त्म हो चुकी है खेती के प्रति। ये बंद है, इसमें लगे हैं ताले 1 दर्जन। वो देखो ताले ही ताले दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें भी ताला। गुआड़ मतलब। लेकिन ये एक्टिव है, क्योंकि दरवाजे की स्थिति से और खाद की स्थिति से पता लग रहा है कि ये एक्टिव है। जानवर गए हैं जंगल। इनकी खाद बिल्कुल पक्की हो चुकी है। देखो बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब ये खेतों में डालने के लिए तैयार है। अब जो भी होगा, जो फसल होगी मतलब अगली, ये भी बंद। और ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस घर के आगे ये शानदार ओखल, लेकिन ये ओखल कैसा है, बहुत गहरा है भाई। अभी हाल में इसमें कूटा भी गया कुछ चावल, लेकिन ये ऐसा कैसे है? ओखल तो समानांतर होना चाहिए ना, फर्श के समानांतर होना चाहिए। ये कुछ अलग टाइप का है, लेकिन जो भी है अच्छा है। ये घर है। तो आ गए हैं ये घर वाले। तो ये ओखल जो है ये यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है, मतलब ट्रांसफ़र किया गया है। तो फिर भी इसमें कूटते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में कूटते हैं, क्योंकि ये ओखल कहीं और से यहाँ पर लाया गया है। तो ये इनका है, मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ 1 मिनट, ये किन परिस्थितियों में यहाँ पे लाया गया और क्यों, और आप लोग इसका इस्तेमाल कैसे कैसे और कब कब करते हो। जी नमस्कार, मैं श्रीमती उमा बिष्टे, ग्राम जैनकरास से। यहाँ पर आप अभी पूछ रहे थे कि ये मतलब यहाँ पे क्यों रखा गया है करके। तो ये पहले वहां पर था, वहां पर पूरा कमरा जैसा बना था पिछले हमारे सास ससुर के जमाने में। तो वहां पर उन्होंने अपना घर बनाया, तो वहां से वो निकाल करके यहाँ पे रख दिया गया है। और जहाँ पे रखा गया वो लोग यहाँ पे रहते नहीं है, हम अगल बगल वाले यहाँ पे रहते हैं। तो हम इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जमीन कच्ची होने की वजह से जमीन पे नहीं गड़ा गया है, तो ऐसे ही रखा गया है। हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके कूटते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला तो कूट लेते हैं।
बच्चे मेरे अल्मोड़ा में पढ़ते हैं। गांव में खेती बाड़ी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब कुछ इन्हीं का पालन करते हैं। एक अकेले घर में होने के कारण सास मतलब बाहर नहीं जा पाई मैं, तो बच्चे दादी पढ़ाती है उनकी, पापा पढ़ाते हैं, तो हम लोग सब गांव में रहते हैं। यहाँ से थोड़ा रास्ता थोड़ा सा चौड़ा आ गया, देखो यहाँ से चौड़ा आ गया, वहाँ तक तो नहीं था, लेकिन यहाँ से अरे वाह, गांव तो और छिपा हुआ गांव काफ़ी बड़ा है यार। अभी तो गांव तो बहुत बड़ा है यार, अभी ये छोटा तो गांव थोड़ी है। दो रास्ते, एक ऊपर को एक नीचे को। ये घर है, इसके लोग थोड़ा काम में गए हैं, शायद काम में गए हैं या कहीं गए हैं। तोला तो खूब बड़ा रखा है पानी का। नहीं, कहीं गए हैं, हो सकता है कहीं आसपास काफली के एरिया ताकुला या बागेश्वर गए हों, लेकिन लोग यहाँ पे हैं क्योंकि ये पानी रखा है ताज़ा ताज़ा। ये देखो, ये अदरक रखी है बेचने के लिए बिल्कुल तैयार। ये भैया क्या बात है, अदरक ही है ये ना यार, कुछ और है ये अदरक नहीं है भाई, ये हल्दी है। ये हल्दी रखी है बिकने के लिए तैयार। अब कोई होता तो पूछता, ये हल्द है, ये 2 कट्टे हल्द हुआ है इनका, देखो अब ये जाएगा बिकने के लिए। दराती भी रखी है, ये भी रखा है सिरूना। ये इसको सिर में रखते हैं, दलिया वगैरह घास वगैरह लाने के लिए इसको ऐसे सर में रखते हैं। ये सिरून कहते हैं इसको, सिरूना। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम बढ़ते हैं आगे। हो सकता है जंगल गए हो यार, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी भी तो बड़ी सख्त है। अरे अंदर सोए थे यार, वो मेरी आवाज़ सुन के आ गए। तो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो हल्दी अलग गेहूँ ऐसे ही सब्जी होता है हमारे वहाँ। और यहाँ जंगली सुंगर बहुत आतंक करता है सर, इस वजह से कम हो गया है। तो हल्दी हमने अब लगाने के लिए रखी है यहाँ पर। अब खेत की जुताई करेंगे, बीज है। अब इसको वो सुंगर वगैरह वो जंगली जानवर कम वो करता है ना नुकसान, इसलिए सरकार ने कहा है कि हल्दी लगाओ, तो वही देके हमको। अब इसकी जुताई करेंगे, हम इसके बाद लगाएंगे इसको। कितना समय है? समय हो गया 10-15 दिन हो गए, बारिश नहीं हो रही ना, खेत जो हमारे वो हो गए हैं ना, जोतने की वजह से वो बल नहीं चला पा रहे हैं उसमें। जब बारिश होगी उसके बाद वो करेंगे। 19 चली बिया चल छुए दिल्ली से। तो आपका जो रोजगार का जरिया वो ये खेती बाड़ी है? हाँ, बकरी पालता हूँ सर। बकरी पालते हैं? हाँ, बकरी पालता हूँ। जंगल आपका खूब है फिर? जंगल है, बकरी से अपना गुजारा। घर पर कारबार के हूँ भाई, एक तो गोरा बकरा भैंस बेचलो, गोरु कर लूँ बा। जंगल जानी तुम और गोरबाज? गोरबाज बोल दो ना, गोर नहीं जाने। गोर घर तो घापात बिजली जी भी खुशामद होय करू पे। हाँ, तो ब्याणी छो या दूध मणी? ब्याणी लो छो, दूध दिन नहीं लो छो। अच्छा, ये तुम जाने लीजिए तैयार कर रहे छो? होय ये तो ज्वर में ले। देखो इनको बुखार आया है 2 दिन से। मैंने कहा ना ये सिरून का एक छुगा बेर। अभी कहाँ जला पिता को बेर? या का मोर धरन हल्द गाड़ में हल्द में मोर धरन इसी डाल लीदून उदु मोर जम रहू हल्द में मोर खितन मोर धरन हल्द खनन फिर गोड़नों को हल्द हो इदु ज्वर में ले तुमको इदु उज भाई चुकन्नु पा करण भाई और लीदे यो। अरे हल्द लीदे ये होता है। देखो गांव वालों का 3 दिन से बुखार है। अगर शहर में होते ना, अभी डॉक्टरों के चक्कर लग रहे होते, लेकिन एक गोली में इन्होंने अपना काम चला रखा है। अभी ये इसमें मोह लेके जाएंगी, वो पड़ा है मोह। उसके बाद हल्दी के खेत में जाएंगी और ये हल्द जो है ये बीज का है, ये ले जाएंगे। आप जब बालों को बैल बालों को
पर हल्द लगून मैं वो मोह के थे कम हो चलो आदले हूँ। अबे नहीं हूँ लोग मणि मणि हूँ चलिए थैंक यू। चलिए एक बड़ी बाकली आपको दिखा के लाता हूँ जो कि ये नीचे है, वो अब पूरी खाली है। इतनी शानदार बाकली दिखाई दे रही है दूर से, मैं क्या कहूँ। अब यहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ से एक नीचे से दुबटिया है, यहाँ से रास्ता है, तो उसी घर के लिए जाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, फिर उसके बाद गाड़ी लेकर के आऊँगा, गाड़ी लेकर के नीचे आऊँगा, नीचे गाड़ी खड़ी करके फिर 2-4 घर और कवर करूँगा, क्योंकि उल्टा पैदल जाना बहुत हो जाएगा ना, इसलिए सीधा काम करते हैं, उल्टा काम नहीं करते। और गांव बहुत अच्छा है, इसको देख के मुझे छाना बिलौरी की याद आ गई। छाना बिलौरी भी ऐसे ही है, लेकिन वो ये ठंडा है, ये गांव ठंडा है थोड़ा। वो वहाँ पे बांस के पेड़ नहीं है, यहाँ बांस के जंगल है साइड में। गांव का दूसरा हिस्सा ये है, बीच में एक गैप है, गधेरा है, और ये सामने। अगर ये सीन शाम के समय का होता तो ये बड़ा शानदार लगता। खेती बाड़ी का तो बिल्कुल चौपटी हो गया। अरे बिल्कुल खेती बाड़ी देखने को मिल ही नहीं रही है। गांव की शान होती थी यार खेती, कुछ नहीं है, सब खत्म है। लोग इस वक्त सो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम गलत हो गया, लेकिन मैं इस बाकली को देखने आया हूँ। जय हो हमारे पुरखों की, जो उनकी बदौलत ऐसे शानदार घर हमें देखने को मिल रहे हैं आज। आप बताओ ना, निशब्द हूँ मैं, बिल्कुल निशब्द हूँ। पूरी बाकली ये खाली है। मैं क्या कहूँ यार, ये मुझको मेरा बिल्कुल पहाड़ी में कहते हैं ना गौ बीजी गो, ऐसे ही मेरे साथ स्थिति हो रही है। इतनी शानदार बाकली, ये पूरी मतलब सुनसान है, खाली है या वीरान है, कहूँ कुछ भी कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कहने से किसी को अगर गुस्सा आएगा तो वो अच्छा है मेरे लिए, वो गुस्सा भी अच्छा है। अगर मैं कहता हूँ कि एक बाकली वीरान पड़ गई है तो उनको गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा अच्छा है। तो ये स्वर्गीय धन सिंह जी और बचुली देवी जी का है। धन सिंह जी तो नहीं है, तो उनकी धर्मपत्नी है, उनके बेटे हैं, वो मेरे ख्याल से बागेश्वर रहते हैं या कहीं रहते हैं। तो ये छोड़ा हुआ है, और वो जो है उनके दूसरे भाई का है हिस्सा। लेकिन हिस्सा तो हिस्सा ही है, हिस्सा सबका है, लेकिन हिस्सेदार वो है जो अपना हिस्सा संभाल के रख सके। असली हिस्सेदार वो है, हकदार वो है जो अपने हक का हिस्सा संभाल के रख सके। बस यही कहना मेरा, एक ही लाइन है, इसी से आप लोग समझ जाओ। इतना बड़ा आंगन देखो, बहुत कम मिलता है इतना बड़ा आंगन देखने के लिए। इतना बड़ा आंगन जगहों की कमी की वजह से बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने पहले से ही बाद में आने वाले समय की स्थिति को देखते हुए काम काजों के लिए एक दूर की नज़र रखते हुए इतने बड़े आंगन बनाए, ताकि कुछ काम काज हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ हो, शौक हो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो पाए। तो नमस्कार है इनको, अगर ये लोग मिलते तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं पूछता। लेकिन एक गोट खुला हुआ है, गोट खुला है, इसका मतलब इसे किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है, और गोबर भी रखा है। हाँ ये देखो, गाय यहाँ पे बधी होती है मतलब ये, हाँ किसी ने गाय बांधने के लिए ज़रूर इस्तेमाल इसको किया है, और किया होगा तो इनके अपनों ने ही किया होगा, कोई बाहर वालों ने नहीं किया होगा। और घर के आगे देखो अखरोट का पेड़, नींबू का पेड़, माल्टे का पेड़, दाड़िम का पेड़, अनार का पेड़, और टॉयलेट बाथरूम भी बनाया है रहने के लिए। लेकिन इसको भोगने वाला अब यहाँ पर नहीं है, हो सकता है आते होंगे, क्योंकि घर की हालत ठीक लग रही है। और ये देखो सबसे बढ़िया, ये दो दरवाज़ों का एक रास्ता, ऐपण वाली सीढ़ियाँ, कल्पना करो लोग यहाँ पर बैठते होंगे। मैं एक सीन लगाता हूँ,
इस सीढ़ी में बैठे हुए कुछ लोगों का एक सीन लगाता हूं मैं काल्पनिक, उसे आप देखना, ठीक है? 1 मिनट। ये लो, मैंने एक सीन लगा दिया है। इस बाकरी में बैठे हुए कुछ, इस सीढ़ी में बैठे हुए कुछ लोगों का काल्पनिक सीन है। तो वो सीन कहीं और का है, लेकिन मैंने इसको चिपका दिया है। तो कैसा लग रहा है आप देखो। चलिए ये गेट को बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गेट है। ये गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, देखो गेट। ये केवल एक सांकेतिक है कि ये लगा है, यहां पर कोई ना आए, रास्ता नहीं है। चलिए हम हिट देते हैं अब आगे को। क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, इसलिए मुझे यहाँ से वापस मुड़ना होगा। फिर मैं आऊँगा रोड यहाँ पर, यहाँ से फिर मैं ऊपर 1-2 घर कवर कर लूँगा। वो ज़्यादा सीधा रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर जाना बड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो चलिए, समय हो गया है लगभग 2:55। अब हम बढ़ते हैं आगे, और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है। उनसे बात करनी है जो लोग यहाँ से पैदल जाते हैं काफलीगढ़ को, उनका इंतज़ार मेरे को है। बाकी फिर उसके बाद मैं यहाँ से आगे निकलूँगा, और आगे निकलने के बाद यहाँ के जो स्कूल है वहाँ उसको दिखाऊँगा, क्योंकि स्कूल बिल्कुल खाली है, मतलब बंद है। अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और लेकिन सर ने रोक दिया है कि चाय बन रही है। वो कह रहे खाना तो तुमने खाया नहीं, चाय तो आपको पिला के ही भेजें। तो हमारी ये देखो, ये गुड़िया ले आई चाय। चाय किसने बनाई? मैंने। आपने बनाई? अरे वाह। अदरक और दूध। ठीक है, ये गुड़िया ने बनाई हमारे लिए चाय, और चाय के साथ लेके आई है बिस्कुट। ये 4 चाय किसके लिए है? उस समय जो बैठे थे ना। अच्छा, ये देखो, थैंक यू। ये देखो, छोटी सी बच्ची है, चाय भी बना के ले आई। तो इसके अलावा खाना भी बना लेते हो? मैगी फैगी बना लेते हो? हाँ। मैगी बना लेती है, कह रही है। कोई नहीं, बिस्कुट भी लाए हो? महिमा ने बनाई है बेहतरीन चाय, बहुत अच्छी चाय बनाई है, बहुत सुंदर। नैनीताल के बच्चे हैं भाई, कोई बात नहीं। उसका जो मुझे विचार लगे ना, बहुत अच्छे लगे कि दुनिया में आप कहीं भी हो, अपने घर साल में एक बार जरूर आए। वो कह रही है मेरा नैनीताल भी मुझे अच्छा नहीं लगता जितना मुझे अपना घर लगता है। अरे इदू फरांग कहाँ मिलल? इदू फरांग कहाँ मिलल को? नैनीताल मिलल इदू फरांग? इदू फरांग कहाँ नहीं मिलल? नैनीताल में कभी ना, नैनीताल ना कहें जितना यहाँ है। तो चलिए, मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा 4 छींटे पड़ जाते तो अच्छा हो जाता, थोड़ा राहत मिलती। और सबसे ज़्यादा राहत मिलती है धुंध जो छाई है इससे। ये देखो, बैठ गए छज्जे में। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे। तो चलिए, फाइनली चाय पी ली है, समय हो गया है 3:35। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। लेकिन मुझे उन बच्चों का इंतज़ार है जो कि स्कूल से पैदल आ रहे होंगे काफलीगढ़ से। लेकिन इससे पहले खेतों में देखो गुणी फैट गई हूँ, वो के सामने फैट जा रहे हैं यार। ये देखो, ये पूरा मस्ती से खा रहे हैं अनाज की बालियों को। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब लाचार हैं, सब खाएगी हूँ। तो ये पहुंच गया मैं नीचे रोड में, और अच्छा किया मैंने मंदिर पहले दिखा दिया था, अदरवाइज फिर जाना पड़ता मुझे। तो ठीक है, बच्चे अगर मिल जाते हैं स्कूल से आते हुए तो उनसे रोक करके उनसे बात कर ली जाएगी, अदरवाइज फिर इस वीडियो को एंड करेंगे।
तो ये है यहाँ का जूनियर हाई स्कूल। तो ये बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद। तो एक बार इसकी हालत एक बार दिखानी बनती है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल बच्चे ना होने की वजह से बिल्कुल बंद हो चुके हैं। एक बच्चा भी नहीं है, अगर एक भी बच्चा होता तो उसके लिए स्कूल भी खुलता और टीचर भी आते, लेकिन फ़िलहाल वो बच्चा भी यहाँ पर एक था, वो भी नहीं है। बिल्कुल सुनसान स्कूल के रास्ते। जब बना होगा तो समझ लीजिए कैसे बना होगा, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे, खेलते होंगे। स्कूल भी कितनी बढ़िया लोकेशन बना है, देखो। हमारा शिक्षा का मंदिर। स्कूल की हालत बहुत अच्छी लग रही है और लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। बिल्कुल भी बदहाल नहीं है, बंद जरूर है, लेकिन यहाँ पर फूल लगा रखे हैं बच्चों ने। कितने शौक से ये फूलों को लगाया होगा, कितने शौक से ये विद्यालय बना होगा, कितने प्रयासों से ये विद्यालय बना होगा। लेकिन यहाँ पर इतना सुंदर, इतना शानदार ये स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ जो जो इस स्कूल से पढ़े हैं बच्चे, जो भी पढ़ के आगे पास आउट होकर के दूसरे कॉलेजों में या कई सर्विसों में लग चुके हैं, उनको एक बार उनको स्कूल को दिखाना मेरा फ़र्ज़ था। और आप लोग कमेंट करना, जिसने भी यहाँ से पढ़ा है वो ज़रूर कमेंट करना और बताना अपने दुख को, अपने दर्द को। और आपका पढ़ा हुआ स्कूल ये आज बंद है, बिल्कुल बंद है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। अगर एक बच्चे भी, दो बच्चे भी होता तो उसके लिए भी बता रहे हैं कि मास्टर आते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा है, दो बच्चे हैं फिर भी मास्टर आते हैं, एक बच्चा है उसके लिए भी मास्टर आते हैं। टॉयलेट बाथरूम भी है, ये रसोई। और सबसे बढ़िया बात है, स्कूल बना कितनी शानदार जगहों में है। गांव तो खाली हो ही रहे हैं, गांव के घर तो खाली हो ही रहे हैं, अब स्कूल भी खाली हो गए हैं, स्कूल भी खाली हो गए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ मैं इस यात्रा को, इस गांव की यात्रा को यहीं पर करता हूँ समाप्त। और आश्वासन देता हूँ कि एक्चुअली मैं आया था जैन करास दोनों के लिए, लेकिन जो सामने जो करास गांव है ये छूटा है, क्योंकि एक वीडियो में दो गांव नहीं आ सकते। इसको मैं अलग बनाऊंगा, वो डिपेंड करेगा जैन गांव के वीडियो के रिस्पांस के ऊपर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस शिक्षा के मंदिर के साथ मैं आज की इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। तो अगले वीडियो में, अगली यात्रा में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, पैलग।